Okay, let's start with a new concept today in process costing, which is inter-process profit. तो हमने देखा था 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में। एक WIP स्टॉक के बिना प्रोसेस अकाउंट बनाना, एक WIP स्टॉक के साथ प्रोसेस अकाउंट बनाना, और एक है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बहुत एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इंटर प्रोसेस का मतलब है बिटवीन प्रोसेस। इंटर प्रोसेस मतलब बिटवीन प्रोसेसेस। बिटवीन द प्रोसेसेस देयर इज अ प्रॉफिट एलिमेंट। ये एक दूसरे को प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 गुड्स बना के प्रोसेस 2 को भेजेगा, ओके। बट एट व्हाट वैल्यू? द वैल्यू हियर, किस वैल्यू पे गुड्स ट्रांसफर होंगे P1 से P2 में? कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट। सो एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस को गुड्स कॉस्ट पे नहीं भेज रहा है। बोलता है प्रोसेस 1 ने बोला मेरा खर्चा अगर 10 रुपये हुआ है तो मैं आपको गुड्स 10 रुपये में नहीं दूंगा, मैं आपको 12 रुपये 13 रुपये में दूंगा, ओके। ऐसा कब होता है? जबकि हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेस के मैनेजर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट। सो आजकल कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि प्रोसेस अकाउंट एक जो प्रिपेयर हो रहा है, जो प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, एक फैक्ट्री है, ओके, उसके अंदर मैनेजर्स को बोल दिया कि देखो आपको ये काम दिया गया है, आपको इस काम में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देना है। उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस जज किया जाएगा। सो यहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को गुड्स कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है। सेम वे मान लो प्रोसेस 2 जो है प्रोसेस 3 को गुड्स भेजेगा। सो इसमें ये कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट ऐड करके P3, और मान लो यहाँ से निकल के फिनिश गुड्स में जा रहा है। सो फिनिश गुड्स में भी कैसे जाएगा? कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट, इस तरह से। सो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देख रहे हैं P1, P2, P3 और फिनिश गुड्स, इन डिपार्टमेंट्स में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो इंटरनल ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन द कंपनी, ये एक ही कंपनी के 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और इनके अंदर अंदर ये लोग आपस में ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। आपस में कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो? एक दूसरे से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट तब होगा जब कस्टमर्स एक्स्ट्रा पैसे देंगे, ना कि आप एक दूसरे को चार्ज करोगे यार। सो प्रोसेस 2 के पास जो गुड्स आया वो कहाँ से आया? प्रोसेस 1 से। प्रोसेस 2 के पास जो गुड्स आया वो प्रोसेस 1 से आया। इन दैट केस it will have some profit which is charged by P1। तो प्रोसेस 1 का जो प्रोसेस 2 का जो स्टॉक होगा, इनके पास जो स्टॉक होगा, ओके, जो कि कहाँ से मिला है? P1 से आया हुआ है। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट। स्टॉक इंक्लूड्स प्रॉफिट। प्रोसेस 3 के पास जो स्टॉक होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा, इसमें भी प्रॉफिट होगा, बिकॉज ये कहाँ से आया है? प्रोसेस 2 से आया है। और फिनिश गुड्स का भी जो स्टॉक हुआ, अपने पास कुछ ना कुछ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा इस क्वेश्चन में, इसमें भी प्रॉफिट है। और अल्टीमेटली हम अकाउंट्स बना रहे हैं, ओके। तो आपको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि आप अपने स्टॉक में वैल्यूएशन करते वक्त स्टॉक का उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इन दैट केस ये जो प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है, कैसा प्रॉफिट है वो? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो हमें मिला नहीं है, जब गुड्स बिकेगा तो ही मिलेगा। अभी तो ये स्टॉक आप ही के पास है, तो पैसा कहाँ से आया? फिर तो प्रॉफिट आया ही नहीं, ओके। तो प्रॉफिट कंपनी तब कमाएगी जब बाहर वालों को सेल करेगी, ना कि इंटरनली ट्रांसफ़र कर रही है। सो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस चैप्टर के इस पार्ट में, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाले पार्ट में ऐसा होगा कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को गुड्स ट्रांसफ़र तो कर रहा है लेकिन कॉस्ट पे नहीं, कुछ प्रॉफिट ऐड करके। और वो प्रॉफिट जो है ऑब्वियसली प्रोसेस 2 में जब गुड्स गया तो 1 ने प्रॉफिट ऐड करके भेजा था, तो ये 1 का प्रॉफिट जो है वो इसमें आ गया। 2 ने और प्रॉफिट ऐड किया, 3 ने और प्रॉफिट ऐड किया, ऐसे करते करते बहुत सारा अनरियलाइज प्रॉफिट फिनिश स्टॉक में भी जाके जमा हो जाता है।
इन दैट केस आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे इस पार्ट में, इस टॉपिक में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल वैल्यू में से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, आपको प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट फाइंड आउट करना होगा, दैट्स इट। ओके, सो बहुत सिंपल सा काम है। वैल्यू दी हुई है, प्रॉफिट के बारे में डिटेल भी दिया होगा, आप उतना प्रॉफिट निकालिए और कॉस्ट निकाल के लेके आइए, और उस कॉस्ट पे हम स्टॉक को वैल्यू करेंगे। स्टॉक कैन नॉट बी वैल्यूड एट द प्राइस विच इज़ इंक्लूडिंग प्रॉफिट। मार्केट प्राइस पे वैल्यू नहीं कर सकते आप यहाँ पे। स्टॉक को आपको कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा। कॉस्टिंग में स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट। प्रॉफिट का पार्ट ज़रा भी नहीं होना चाहिए। ओके, चलो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और बाकी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है विद एग्जांपल देखने वाला है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। हाँ, नई बात इसमें यही है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को, इंटर प्रोसेस मतलब बिटवीन द प्रोसेसेस प्रॉफिट चार्ज हो रहा है, और ये प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं गुड्स में अगर ऐड हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक में भी ऐड होगा, और उनमें से अपने को स्टॉक, उस स्टॉक में से, ओपनिंग स्टॉक में से, क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट हटाना है, प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट निकाल के लेके आनी है। ओके, सो ये एक छोटा सा पार्ट है। लेट्स स्टार्ट विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसमें मैं आपको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है वो ध्यान देना, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इस एक क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, पीएम में 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है टोटल आपके इसमें पूरे मटेरियल में, तो तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है इसमें कवर हो जाएंगे। ध्यान देना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। लेट्स रीड। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस X, Y and Z। ओके, सो 3 प्रोसेस हैं X, Y and Z, एंड द आउटपुट ऑफ प्रोसेस X and Y इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब X और Y दोनों के आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एट कॉस्ट प्लस मतलब प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। सो कॉस्ट भी है प्लस 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र प्राइस भी है। X Y को भेजेगा 20% प्रॉफिट चार्ज करके, Y Z को भेजेगा 20% प्रॉफिट चार्ज करके। X एंड Y दोनों 20% प्रॉफिट चार्ज करके भेज रहे हैं गुड्स अगले प्रोसेस में। X Y को भेज रहा है, Y Z को भेज रहा है, एंड the output of Z which is transferred to the finished stock is at profit of 25% on transfer price। so X और Y जो है ये 20% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं ऑन ट्रांसफर प्राइस, और Z 25% प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। ओके, तो देखो एक दूसरे को इंटरनली प्रॉफिट चार्ज किया जा रहा है। द क्वेश्चन इज ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। द फॉलोइंग आर अवेलेबल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। फिनिश स्टॉक अकाउंट भी दिया हुआ है, ऑब्वियसली फिनिश स्टॉक से निकाल के हम लोग गुड्स बेचेंगे। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। ओके, और ये जो भी कुछ दिया हुआ है दीज आर वैल्यूज। जितने पे प्रोसेस वाई को गुड्स रिसीव हुआ, प्रोसेस वाई ने वो खर्चा लिखा हुआ है। ऑब्वियसली वाई को रिसीव कैसे हुआ, एक्स ने कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। सो ये वाई के जो भी नंबर्स हैं, जैसे ये ओपनिंग स्टॉक हुआ या ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, कहीं ना कहीं इनके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट होगा, और ये प्रॉफिट एलिमेंट हमको हटाना पड़ेगा। सो ये वैल्यूज़ हैं, इसमें से दीज आर द वैल्यूज़, इसमें से आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट माइनस करके। ओके, मटीरियल, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दीज आर योर एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली इसके अंदर प्रॉफिट नहीं आएगा बिकॉज ये हम बाहर वालों से खरीदते हैं, ये इंटरनल ट्रांसफ़र नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। सो ये जो प्रोसेस में प्रॉफिट स्टॉक पड़ा हुआ है प्रोसेस एक्स में 15,000 का ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्रॉफिट कितना है, नील। उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों ऐसा, बिकॉज प्रोसेस एक्स इज द फर्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस एक्स इज द फर्स्ट प्रोसेस। ये पहला ही प्रोसेस है। अभी इसके पास जो गुड्स आए होंगे, इनपुट आया होगा तो मार्केट से बाहर से आया है, इसे किसी अर्लियर प्रोसेस ने गुड्स नहीं भेजा है। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ऐड होने का चांसेस नहीं है। हाँ, जब 2 से या Y से, यहाँ पे Y है तो Y से बात करेंगे तो Y के पास गुड्स जो है, Y के पास इनपुट जो है वो X से आ रहा है और X प्रॉफिट ऐड करके बात कर रहा है। सो इन दैट केस पहले प्रोसेस में प्रॉफिट एडेड नहीं होगा। पहला प्रोसेस ही तो शुरू करेगा प्रॉफिट ऐड करने की, शुरुआत करेगा वो। ओके, सो प्रोसेस X के ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, प्रोसेस X से शुरू होगा प्रॉफिट चार्ज करने का काम।
सो पहले वाले प्रोसेस में कोई प्रॉफिट नहीं होता बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये चार्ज करेगा तब जाके एक्स और वाई में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और फिनिश स्टॉक में भी प्रॉफिट आ जाएगा। नो, स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, मतलब प्रोसेस अकाउंट का जो भी स्टॉक होगा उसको प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है। ओके, तो प्राइम कॉस्ट क्या होगा, हम लोग एक ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, दिस इज ट्रीटेड लाइक मटीरियल ओनली, सो दिस प्लस मटीरियल एंड वेजेस, दिस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। द फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस जेड। तो जब आप फिनिश स्टॉक मतलब फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करोगे तो आपको प्रोसेस जेड से वो जितनी वैल्यू पे आया था कहीं ना कहीं उसी का कॉस्ट पर यूनिट लेके वैल्यू करना है। ठीक है, जब हम फिनिश गुड्स पे चलेंगे तो देखेंगे। सेल्स ऑफ फिनिश स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 14 लाख। तो फिनिश स्टॉक में से निकाल के हमने 14 लाख रुपीज़ का सेल किया है, 14 लाख का। You are required to prepare process account, finished stock account, profit and loss account, and extract of balance sheet. Relevant items मतलब extract. Okay, so let's start. See how the format will be prepared. How you'll make the contract or the process account. This question is on process. So how we are going to prepare process account in case the processes are charging profits. Okay, so first is process, this is question number 6, process X account. इस क्वेश्चन को एज एन एग्जाम्पल समझो और इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इसके सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे। पर्टिकुलर्स, टोटल वैल्यू लेस प्रॉफिट, वैल्यू में से प्रॉफिट लेस करेंगे, वी विल गेट कॉस्ट। सो ये होने वाला है 3 कॉलम, वैल्यू लेस प्रॉफिट कॉस्ट। Same thing on the credit side. Particulars, total value, obviously this is including profit, so profit हटाना है हमको and we'll have to get the cost. Cost. Okay, let's see how to start this. You'll always start with the opening stock. The opening stock in case of process X is 15,000 and the opening stock is not including any profit because ये पहला ही प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट भी 15,000 ही है। फिर जो हमने मार्केट में खर्चे किए, बाहर जो खर्चे किए, मटीरियल, ऑब्वियसली ये किसी कंपनी के अंदर का खर्चा नहीं है, बाहर का खर्चा है। सो ये हमारा टोटल कॉस्ट होने वाला है 80,000 मटीरियल, टोटल 80,000। इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट। प्रॉफिट जो चार्ज किया वो सप्लायर ने चार्ज किया, कंपनी ने चार्ज नहीं किया वो। एंड वेजेस 125, सो यू विल राइट 2 वेजेस, $1,25,000. Okay, this will give us prime cost. So this is your prime cost as far as this topic is concerned. Okay,
मटेरियल वेजेस। क्यों प्राइम कॉस्ट निकाल रहे हैं? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक को प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है। द स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक की तो वैल्यू दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है वो भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अपने को वैल्यू करना पड़ेगा। सो क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000। पहले प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं। 15,000, 80,000 एंड 1,20,000। 15 प्लस 80 प्लस 1,25,000, दिस इज 2,20,000। and this is also 2,20,000। लेस क्लोजिंग स्टॉक इस पे वैल्यू करना है, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इट्स 20,000 और ऑब्वियसली ये पहला ही प्रोसेस है, सो क्लोजिंग स्टॉक में भी कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉस्ट उतना ही है। पहले प्रोसेस में कोई प्रॉफिट नहीं आता, ये प्रॉफिट चार्ज करने की शुरुआत करेगा। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक लेस करने के बाद अब ये जो कुछ भी आ रहा है विच इज 2 lakhs वैल्यू एंड 2 lakh कॉस्ट, बिकॉज देर इज़ नो प्रॉफिट एलिमेंट इन दिस। इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टू गेट द टोटल कॉस्ट, एंड द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इज 96,000। कॉस्ट है 96,000, ऑब्वियसली नो प्रॉफिट, 96,000। ओके, सो नाउ यू विल गेट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट चलो, अब कॉस्ट मालूम तो पड़ गया। ओके, क्या करें हम लोग? क्या ये गुड्स जो है जो कि 2,96,000 में बना है, इसकी कॉस्ट 2,96,000 है, हम लोग इसी कॉस्ट पे उठा के प्रोसेस एक्स से वाई में भेज दें? सेम कॉस्ट पे नहीं, प्रोसेस एक्स इज़ गोइंग टू चार्ज सम प्रॉफिट। जिद पे आ गया प्रोसेस एक्स, सो ये ऐड करेगा प्रॉफिट। सो टू कॉस्टिंग पी एंड एल द प्रॉफिट, और आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रोसेस एक्स कितना प्रॉफिट चार्ज करने वाला है। एक्स और वाई, एक्स एंड वाई बोथ आर चार्जिंग 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस, कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। सो ऑन ट्रांसफर प्राइस मतलब लास्ट में जो ट्रांसफर प्राइस आएगा ऐड करने के बाद, this will be 100, profit is 20 and cost is 80। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। 2,96,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, ये आ रहा है 74,000। वैल्यू में 74,000 आएगा, प्रॉफिट में 74,000 आएगा, कॉस्ट में नहीं आएगा। कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसकी वजह से टोटल वैल्यू बढ़ गई। सो 2,96,000 प्लस 74, ये गुड्स हो गए 3,70,000 के। देखो एक्स ने प्रॉफिट चार्ज कर दिया 74,000 का, और अब ये गुड्स पहुंचेंगे किसके पास? वाई के पास, जिनकी कॉस्ट 2,96,000 है, प्रॉफिट 74,000 एडेड है, और 370 इसकी टोटल वैल्यू हो गई। दिस विल गो टू प्रोसेस वाई। सो बाय प्रोसेस वाई अकाउंट टोटल वैल्यू 3,70,000, इसके अंदर एडेड है 74,000 का प्रॉफिट, जबकि ये गुड्स थे सिर्फ 2,96,000 के। ओके, सो ये हमने उठा के भेज दिया।
दिस इज प्रोसेस एक्स. नाउ आपका मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होगा प्रोसेस वाई से, जहां पे आपको स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी. प्रोसेस वाई अकाउंट. कैसा दिखेगा ये प्रोसेस वाई अकाउंट? particulars, total, प्रॉफिट. टोटल में से प्रॉफिट निकालेंगे तो विल गेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट. टोटल प्रॉफिट एंड कॉस्ट. ओके, हमेशा प्रोसेस वाई की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? प्रोसेस एक्स से जो गुड्स आया है वो पहले लिखना पड़ेगा. ओके, प्रोसेस एक्स से जो गुड्स आया है वो पहले लिखना पड़ेगा. पहले टू ओपनिंग WIP, टू ओपनिंग स्टॉक, then to process 1. ओके, तो ओपनिंग स्टॉक लेट्स सी. अच्छा, प्रोसेस टू वाई में आ चुके हम लोग. प्रोसेस वाई में गुड्स कहाँ से आता है? एक्स से आता है, और एक्स प्रॉफिट ऐड करके भेजता है. इन दैट केस प्रोसेस वाई के स्टॉक में प्रॉफिट होगा. सो 27,000 का ओपनिंग स्टॉक है विच इज़ इंक्लूडिंग 4,000 का प्रॉफिट. ओके, सो स्टॉक की वैल्यू 27,000 है. 27,000 में 4,000 का प्रॉफिट है. इन दैट केस द कॉस्ट इज ओनली 23,000. फिर नया गुड्स रिसीव हुआ 3,70,000 में, जिसमें 74,000 तो है प्रॉफिट और 296,000 इज द कॉस्ट. उसके बाद इस प्रोसेस के खुद के खर्चे, टू मटीरियल्स, टू वेजेस. मटीरियल्स एंड वेजेस आर 65 and 1,08,000. मटीरियल इज 65,000, ऑब्वियसली नो प्रॉफिट क्योंकि बाहर का खर्चा ये, और 1,08,000 नो प्रॉफिट क्योंकि ये भी बाहर वालों को पे कर रहे हैं हम लोग. यस, नाउ दिस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट आप मटेरियल वेजेस के बाद प्राइम कॉस्ट निकालिए. क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है. सी, so what will be the amount? 27,000 plus 3,70,000 plus 65,000 plus 1,08,000. ये आ रहा 5,70,000. Profit is 80,000. No, 78. And this will be 23,000 plus 2,96,000 plus 65,000 plus 1,08,000. This is 4,92,000. Now you have to deduct the closing stock from this, because the stock in process is valued at prime cost. So closing stock,
द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, कॉस्ट यू हैव टू फाइंड आउट बिकॉज देयर इज सम प्रॉफिट विच इज चार्ज बाय प्रोसेस एक्स, और वो प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 32,000. अब ये 32,000 में कितना प्रॉफिट है, दिस वी विल हैव टू कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना. टोटल एंड कॉस्ट, टोटल वैल्यू एंड कॉस्ट. तो अगर ये 5,70,000 की वैल्यू का जो गुड्स है उसका कॉस्ट 492 है, तो 32,000 स्टॉक के गुड्स का कॉस्ट कितना होगा. ओके अगर 5,70,000 बिकॉज इट इज़ वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट से ही कंपैरिजन होगा. अगर 5,70,000 के गुड्स में 78,000 का प्रॉफिट है और उसकी कॉस्ट सिर्फ 492 है, तो 32,000 के गुड्स की कॉस्ट क्या होगी. सो 4,92,000 डिवाइड बाई 5,70,000 इंटू 32,000, ये आ रहा है 27621. 27621 इज द कॉस्ट. और बाकी इसमें एडेड है प्रॉफिट, बाकी इसमें एडेड है प्रॉफिट, वो भी निकाल सकते हैं. 32,000 माइनस 27621, इट्स 4379. तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो नहीं प्रोसेस हो पाया उसमें भी प्रॉफिट एडेड है. सो द गुड्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 5,70,000 minus 32,000. This is 5,38,000. The profit included in this is 78,000 minus 4,379. This is 73,621. And 4,92,000 minus 27,621. The cost is 464,379. So the stock has been valued at prime cost. Now you have to add in this manufacturing overheads. बाद में ऐड करना पड़ रहा है स्टॉक माइनस करने के बाद, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपको स्टॉक जो है वो क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है. एंड दिस इज देन 72,000. Obviously the value is same as the cost, 72,000. In this way you'll get total cost. Okay, and then process Y will add profit to process and transfer the goods to process Z. So ये हो जाएगा इनका total cost. कितना हो रहा है टोटल कॉस्ट, लेट्स सी. 5,38,000 प्लस 72,000, 6,10,000. 73,621 and 464,379. Okay, now in this to costing P&L, the profit will be added and we'll get the total value. Obviously the profit is on transfer price, so this total transfer price will be 100, this will be 20 and this is 80. Okay, सो ये जो टोटल का कॉलम है, दिस इज कॉस्ट फॉर प्रोसेस वाई. दिस इज कॉस्ट फॉर प्रोसेस वाई. वाई ओके, WHY वाला वाई. ओके, वाई बिकॉज 27,000 का ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्रोसेस वाई के पास पड़ा हुआ है जिसमें प्रॉफिट एडेड है.
प्रॉफिट किसने ऐड किया है? एक्स ने। वाई ने ऐड नहीं किया। वाई को तो गुड्स 27,000 में ही मिला था, ये 370 का गुड्स है जो वाई को 370 में मिला है। 74 का प्रॉफिट तो एक्स ने चार्ज किया हुआ। सो ये जो कॉलम है ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस की कॉस्ट है, प्रोसेस की कॉस्ट है। 370 पे गुड्स मिला था वाई को, ना कि 296 पे। सो ये सब उसके कॉस्ट हुए। तो जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो ये वाला कॉलम देखना है, टोटल का कॉलम। ओके, सो इफ 6,10,000 इज 80, 20 is how much? 152,500. प्रॉफिट 152,500। कॉस्ट नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रही है, जिसके वजह से टोटल वैल्यू भी बढ़ गई। सो दिस विल बिकम 7,62,500 एंड दिस विल बी 225,761 और ये होगा 464,379। ओके, जब आप ये प्रॉफिट ऐड कर रहे हो तो टोटल के कॉलम को देखना है, बिकॉज यही इस प्रोसेस की कॉस्ट है। ओके, और ये जो कॉस्ट का कॉलम है ये कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट है, कंपनी की कॉस्ट। कंपनी को इतने में पड़ रहा है गुड्स, ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट ये है। ये प्रॉफिट भी कंपनी के पास ही है, कंपनी के किसी एक प्रोसेस के पास है। ओके, सो ये 4,000 74,000 ये तो सब प्रोसेस एक्स ने चार्ज कर दिए थे, ये प्रोसेस वाई ने चार्ज कर लिया 1,52,500। और अब ये अगले प्रोसेस को गुड्स जो है वो प्रॉफिट ऐड करके ही भेजेगा। $762,500, 225,761 and 464,379। ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पे ध्यान देना है दिस, और प्रॉफिट जो है वो इस कॉलम पे निकालना है, इस कॉलम पे। चलिए ये गुड्स हम लोग भेज देते हैं प्रोसेस जेड को। $762,500, 225,761 and last 464,379। सो 73,621 तक का कॉस्ट तो जो है कि वो पहले से ही एडेड था इस गुड्स में, ये वाले गुड्स में, ये यहाँ पे जो कि प्रोसेस एक्स ने ऐड करके रखा हुआ था। उसके बाद वाई ने भी अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो एक्स ने भी प्रॉफिट ऐड किया, वाई ने भी प्रॉफिट ऐड किया, और ये ऐसा प्रॉफिट ऐड किया हुआ गुड्स अभी जेड के पास जा रहा है। जेड बेचारे का खर्चा और बढ़ गया। प्रोसेस जेड अकाउंट, particulars, total profit and cost। Same way on the credit side, particulars,
टोटल प्रॉफिट एंड कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस जेड अकाउंट, इट इज़ द लास्ट प्रोसेस। First of all, you'll start with any opening balance which is there in the stock. So opening balance account, the opening balance of stock। याद रखना जो Z का स्टॉक है वो Y से आया हुआ है और Y ने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। Y के पास कहाँ से आया हुआ था, कहाँ से आया हुआ है, X ने भेजा था, X ने भी प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। सो Z के पास जो स्टॉक पहुंचा है उस पर X ने भी प्रॉफिट ऐड किया, उस पर Y ने भी प्रॉफिट ऐड किया है, मतलब Z के अकाउंट में जितने भी स्टॉक पड़े हुए हैं उनमें प्रॉफिट एडेड है। सो देखो ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट एडेड है। द प्रोसेस Z ओपनिंग स्टॉक इज 40,000, प्रॉफिट एडेड इज 10,000, 40 10। इन दैट केस द कॉस्ट इज़ ओनली 30,000। और ये 10,000 का प्रॉफिट किसने चार्ज किया है? 10,000 का प्रॉफिट किसने चार्ज किया है? एक्स ने भी चार्ज किया, वाई ने भी चार्ज किया, दोनों ने मिल के 10,000 रुपये चार्ज किया इनको। ओके इसके बाद इनके पास कुछ और गुड्स आए होंगे प्रोसेस वाई से। सो टू प्रोसेस वाई अकाउंट कितने गुड्स आए ऊपर ही देख लो। 762,500 की वैल्यू है। बताओ Z को कितने में मिला होगा? Z को तो 762,500 में मिला, Z को तो उतना ही पे करना पड़ेगा। Z विल पे प्रोसेस Y 7,62,500, तो Z की कॉस्ट 762,500 है। ओके उसमें ऑलरेडी 2,25,761 इतना प्रॉफिट एडेड है और उस गुड्स की कॉस्ट 464,379 ही है। बट ये 464,379 कंपनी की कॉस्ट है, उसके अंदर X और Y ने मिलके प्रॉफिट कमाया हुआ है, तो सब मिला के 762,500 पे जाके ये गुड्स Z को मिलता है बेचारे को। तो Z के लिए कॉस्ट क्या हो गई? ये टोटल, ये प्रोसेस की कॉस्ट है, Z की कॉस्ट है। इसके बाद Z के अपने खुद के खर्चे। सो टू मटीरियल, Z का एक और खर्चा टू वेजेस, तब जाके अपने को मिलेगा टू प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज द स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट द प्राइम कॉस्ट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि स्टॉक को कैसे वैल्यू करना है, प्राइम कॉस्ट है। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंस द कंपनी इज इनकरिंग ऑन मटीरियल एंड लेबर? प्रोसेस Z इज इनकरिंग 50 and 92. 50,000 for material, 92,000 for wages. Obviously it is not having any profit क्योंकि ये बाहर से खरीद रहे हैं। ये जो प्रॉफिट है दिस इज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ नहीं अभी तक। ये लोग ऐड किए जा रहे हैं बट ये प्रॉफिट हुआ नहीं अभी तक। प्रॉफिट कब होगा? जब गुड्स बिकेगा तब। सो कॉस्ट इन दिस केस, प्राइम कॉस्ट इन दिस केस इज 40,000 प्लस 762,500 प्लस 50,000 प्लस 92,000, यार ये 944,500। इसमें प्रॉफिट कितना एडेड है? 10,000 plus 225,761. The profit added in this is 235,761, and the cost of these goods is 30,000 plus 464,379 plus 50,000 plus 92,000 is 636,379। इसमें से हमको स्टॉक वैल्यू करना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको कॉस्ट निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है।
सो प्राइम कॉस्ट हमने निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज़ 39,000 बट इट हैज़ सम प्रॉफिट, वो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सो 39,000। अभी ये सोचिए अगर 9,44,500 की टोटल वैल्यू वाले गुड्स में प्रॉफिट निकालने के बाद उसकी कॉस्ट 636,379 है, तो इन दैट केस ये जो 39,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई 636,379 डिवाइड बाय 944,500 इंटू 39,000, ये आ रहा है 26,277। और जो बाकी है वो आपका प्रॉफिट 12722 12723 माइनस करो, $944,500 minus 39,000 is 905,500. Okay, then 235,761 minus 12,723 is 223,038, and then 636,379 minus 26,277 610,102। नेक्स्ट खर्चा ऐड कर लेते हैं, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इन दिस केस is 66,500 66,500, yes. No profit, 66,500. Let's get the cost. The total cost, this is your total cost. We'll add profit to this, to costing P&L. You'll come to know the transfer price, the transfer value, which includes the profit. चलो, अभी आपको मालूम है प्रोसेस Z जो है वो 25% प्रॉफिट चार्ज करता है ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। मतलब द ट्रांसफ़र प्राइस इज़ 100, प्रॉफिट इज़ 25 एंड कॉस्ट इज़ 75। एक बार कॉस्ट निकाल लेते हैं, 905,500 प्लस 66,500, दिस इज़ 9,72,000। And this 9,72,000 is 75%. Into 100 you'll get 100% amount as 12,96,000. Okay, so what is the amount of profit in this? The amount of profit is 3,24,000. So this will go in the profit column, 3,24,000. Already we had 223,038 का प्रॉफिट, कॉस्ट इज 610,102
plus 66,500, 676,602. So this will be 676,602. Profit will increase. 223,038 profit was already added in this, plus 3,24,000 has been added by process Z. The total profit added in the goods which are being transferred to finished stock is 547,038, and these goods will be transferred to next process. And now अगला प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, प्रोसेसिंग ख़त्म हो गया, अब जाएगा गुड्स फिनिश गुड्स में. सो फिनिश गुड्स अकाउंट, द कॉस्ट इज 12,96,000. Okay, and profit is 547,038. 547,038, and the amount is 676,602. 676,602. Okay, this is transferred to the next process. चलिए, नेक्स्ट इज फिनिश स्टॉक अकाउंट. ऑब्वियसली फिनिश स्टॉक मतलब गुड्स बन चुके हैं, कोई मटेरियल वेजेस का खर्चा अब नहीं करना होगा. फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट. द फॉर्मेट विल बी सेम बिकॉज इस स्टॉक में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट एडेड है. फिनिश स्टॉक बना कैसे है, प्रोसेस एक्स वाई जेड ने बनाया, एक्स ने भी प्रॉफिट ऐड किया, वाई ने भी प्रॉफिट ऐड किया, जेड ने भी प्रॉफिट ऐड किया, सब ने प्रॉफिट ऐड कर करके गुड्स फिनिश गुड्स में भेजा. सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट है. टोटल प्रॉफिट एंड देन कॉस्ट. पर्टिकुलर्स total profit and cost. चलो, to opening stock, the opening stock which is there in finished stock 45,000 and it has profit included in it 20,000. Stock 45, profit 20,000, the cost is only 25. So the value of the stock is 45,000. It has 20,000 profit in it. So ये काम हमको करना है, कॉस्ट निकाल के लेके आनी विच इज़ 25,000. उसके बाद कुछ गुड्स हमारे पास पिछले प्रोसेस से विच इज़ प्रोसेस जेड वहाँ से आए, और प्रोसेस जेड ने तो भर भर के प्रॉफिट ऐड किया था, एक्स वाई जेड सब ने मिल के आपको प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, तब जाके गुड्स फिनिश स्टॉक में आ रहा है. कितना है, 12,96,000 द टोटल वैल्यू. Profit added in this is 547,038.
एंड द कॉस्ट इज 676602. ओके, अब इसमें प्राइम कॉस्ट वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है. क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है दैट एनी स्टॉक इन फिनिश स्टॉक अकाउंट, any stock in finished stock account, the finished stock is valued at price at which it is received from process Z. मतलब आपको ओपनिंग नहीं देखना है, आपको सिर्फ प्रोसेस Z से जो मटेरियल आपको मिल रहा है उसके हिसाब से स्टॉक को वैल्यू करना है. प्रोसेस Z से जो स्टॉक मिल रहा है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कंपैरिजन उसके साथ करना है. सो लेस क्लोजिंग स्टॉक of finished goods, which is 50,000, and now this 50,000 includes some profit as well. So obviously 50,000 here, but this profit you'll have to calculate, this amount you'll have to calculate. See, so now this will be valued at the amount at which it is received from process Z. तो अपने को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन भी इससे ही करना है. इन दिस केस अगर 12,96,000 के गुड्स का कॉस्ट 676,602 है, सो 50,000 की वैल्यू के गुड्स का कॉस्ट क्या होगा. लेट्स डू इट. 676,602 divide by 12,96,000 into 50,000. This is giving you 26,103. So the cost is 26,103 and the amount of profit included in this is 23,897. So there you get total COGS. Total COGS. Total COGS 12,96,000 plus 45,000, 12,96 fresh goods plus 45,000 opening stock minus the closing stock. So opening plus produced minus closing is giving you COGS. Opening stock plus fresh production minus closing stock is COGS. 12,91,000. 20,000 plus 547,30 547,038 plus 20,000 minus 23,897. This is 543,141 and cost 25,000 plus 676,602 minus 26,103. So this is coming out to be 675,499. 675,499. ओके चलो नाउ फिनिश स्टॉक कितना प्रॉफिट ऐड करता है नहीं मालूम, बट फिनिश स्टॉक ने गुड्स बेचा है ये अपने को मालूम है. सो बाय सेल्स फिनिश स्टॉक ने गुड्स बेचा है वो देख लो कितने में बेचा है. इन दैट केस कॉस्ट अपने को मालूम ही है, सेल्स मालूम अगर है तो प्रॉफिट मिल जाएगा.
फिनिश स्टॉक से 14 lakhs का सेल हुआ है. सेल ऑफ फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 14 lakhs. तो ये जो COGS है, जो हमने गुड्स बेचे, वो तो हमको मालूम है, विच इज 1291. यस, जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट है बेचारे की, सब ने ऐड किया हुआ है खर्चा इसमें. लेकिन इसको बेचा कितने में हमने? 14 lakhs में. इसका नेट कॉस्ट अपने को मालूम ही है, इट इज 675,499. ओके, सो ये पूरा का पूरा जो हुआ वो आपका प्रॉफिट हुआ. मतलब ये ओवरऑल प्रॉफिट है. दिस इज ओवरऑल कंपनीज प्रॉफिट. दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट जो कंपनी कमा रही है. इसमें से कुछ प्रोसेस X ने भी चार्ज किया है, कुछ Y ने भी रखा है, कुछ Z ने भी रखा है. तो सब मिला के ये प्रॉफिट इतना हो रहा है. कुछ फिनिश स्टॉक के पास भी होगा. ओके, सो लेट्स सी. 14 lakhs का जो गुड्स हमने बेचा, उसकी नेट कॉस्ट अगर मैं देखूं, जिसमें अगर कोई प्रॉफिट नहीं है, सो इट इज़ 675,499. सो इन शॉर्ट प्रॉफिट हम कमा रहे हैं 724,501. $724,501. टैली करिए. 14 lakhs, 724,501, 675,499. 675,499 ऑब्वियसली कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला. हाँ, प्रॉफिट विल इंक्रीज. 724,501. So what is the amount of profit that has been added by this finished stock account? 724,501 minus 543,141, 181,360. इतना प्रॉफिट फिनिश स्टॉक ने ऐड किया है. सो ऑब्वियसली टू कॉस्टिंग P&L, सेम प्रॉफिट यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, 181,360. लेट्स सी. 12,91,000 minus 14 lakhs. It's 1,09,000. Okay. Let's check. Is there any difference? 12,91,000 minus 675,499. So I think there is an issue in calculating this cost. $12,96,000 minus 547,038 is 748,962. Okay, so problem ऊपर है. एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं आखिर ये इशू कहाँ पे आया हुआ है. लेट्स मैच इट विद द सॉल्यूशन. $296, $74 and $370. I think this is correct. Yes. Then we have $762,500. I think it's correct. $762,500 is correct. Yes. The cost is $536,379. Okay. So we have some issue in process 2. Wait. Process Y.
कुछ तो कैलकुलेशन टोटलिंग में मिस्टेक कर दी हमने शायद. लेट्स सी whether the closing stock value is correct. 32,4379. Yes, it is correct. Then where have we done the mistake? 6,10,000 after adding the manufacturing overheads. Yes, it's correct. ओके सो यहाँ मिस्टेक है, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कॉस्ट में ऐड नहीं किया. बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग दिस एरर. 464,379 प्लस 72,000 ये आना चाहिए था 536,379. 536,379. सो ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे भी हो जाएगा. दिस विल बिकम 536,379. ओके ये भी 536,379. प्रोसेस जेड पे चलता है. जेड में थोड़ा सा एक चेंज करना पड़ेगा अपने को. 536,379. this will become 536,379, जिसकी वजह से आपका ये ओवरऑल प्राइम कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा. ओके लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं. 30,000 प्लस 536,379 plus 50,000 plus 92,000. This is 708,379. और जिसकी वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी चेंज होगा. दिस विल ऑल्सो चेंज, दिस विल चेंज एंड दिस विल चेंज. यस सो इट्स द कॉस्ट जहाँ पे हमने एक नंबर ऐड करने में मिस्टेक कर दी. चलो वापस से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेता है. इट इज़ 708,379. 708,379 डिवाइड बाय 944,500. okay into 39,000. so this is coming to be 29250. this is 29250. तो कहीं ना कहीं ये जो है इसको भी चेंज करना पड़ेगा. this will become 39,000 minus 29250, 9750. एक कैलकुलेशन मिस्टेक ने पूरा काम ख़राब कर दिया. ओके यस नाउ वी आर करेक्ट. 708,379. yes and the prime cost is 944,500. yes चलिए फिर से एक बार जो है नंबर्स लिख लेता है. 235,761 minus 9750 is 226,011. this is same
and this will be 708379. ये हो जाएगा -29 to 50 679129. Okay, plus 66,500 will give you 745,629. So this will be 745,629, and this will also change 226011 226011 plus 3,24,000, यारा 550011. Zero one one 550011 550371 226371 226121. Let's see. Twenty 235,761 minus 9750 is 226. Okay, 235,761 225,761 226,121. Okay, so there is some difference in profit. देखते हैं कहाँ पे आया था. Might be some calculation error. This was same 4379, so this give you 73621. This should give you 73621. It was correct. Then 152,500 73621 plus 152,500 is 226,121. This was the error. 226,121. Two two six 121. Two two six 121. Okay, no issues. बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो. मेक दिस 226,121 और ये हो जाएगा फिर 10,000 ऐड करके 236,121. This will be minus 9750. This will be 226,371. 226,371. Total cost, the profit added in this is 226,371. 226,371 plus 3,24,000 profit. So this is 550,371. 550,371. $550,371
द कॉस्ट इज 745,629. This will also be 745,629. Next, finished stock account 550371. You'll have to change the amount of profit. 550371. And this is also 745,629. 745,629. Okay, so this value will also change. This will change. This will change. This will change. एक मिस्टेक की वजह से अपने को ये सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है. चलो फिर से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं. 12,96,000 का ये जो स्टॉक है, ओके, उसकी कॉस्ट 745,629 है. 745,629. सो 50,000 के स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी? 745,629 डिवाइड बाय 12,96,000 इनटू 50,000. ये आ रहा है 28,767. 28,767 और बाकी का प्रॉफिट. सो माइनस 50,000 you'll get the amount of profit 21,233. ओके, 21,233. चलो अब एक बार फाइनल वैल्यू जो है फटाफट निकाल लेते हैं. 20,000 प्लस 550371 माइनस 21,233. ये आ रहा है 549,138. 549,138. कॉस्ट निकाल लेते हैं. 25,000 प्लस 745,629 माइनस 28,767. ये आ जाएगा 741,862. ओके, सो दिस कॉस्ट इज 741,862. The profit you'll get now minus 14 lakhs. The profit is 658,138. So here also it will be 658,138. Okay, ये टैली हो रहा है 741,862. 741,862. This will be 658,138. ओके, इसके बाद हम लोग डेबिट साइड के वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. दिस 549,138 1,09,000 का यहाँ आ रहा है प्रॉफिट. अब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है. एक कैलकुलेशन मिस्टेक ने थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, अदरवाइज़ ये अब से 15-20 मिनट पहले ख़त्म हो गया होता. चलो, तो डिफरेंस यहाँ पे आया था. एक कुछ हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, एक ओवरहेड्स को ऐड नहीं किया था कॉस्ट में. बट यहाँ पे ध्यान देना आपको स्टॉक कैसे वैल्यू करना है. प्रोसेस का स्टॉक हमने प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू किया, तो प्राइम कॉस्ट का कॉस्ट और वहाँ की वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर किया. फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो जिस वैल्यू पे, जिस कॉस्ट पे पिछले प्रोसेस से आया था उस पे वैल्यू करना. सो इन दैट केस प्रोसेस Z के
यहाँ से जो गुड्स आया था उसी से हमने कंपैरिजन करके स्टॉक को वैल्यू किया। ओके, तो ये तो हो गया हमारे प्रोसेस अकाउंट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कोई बात नहीं, कॉस्टिंग P&L बहुत ईजी है। सी ऑलमोस्ट हर एक प्रोसेस में आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना है। सो यूल राइट बाय, सी प्रोसेस X में कोई प्रॉफिट नहीं है, लास्ट में और उसने ऐड किया था प्रॉफिट। सो बाय प्रोसेस X अकाउंट, बाय प्रोसेस Y अकाउंट, प्रोसेस Z अकाउंट एंड बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। हर एक ने कॉस्टिंग P&L को डेबिट किया हुआ है। सो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हर एक ने चार्ज किया हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो इन्होंने चार्ज करके रखा है वो हम लोग अब यहाँ पे अपने गुड्स में जो भी प्रॉफिट इन्होंने चार्ज करके रखा हुआ था वो कॉस्टिंग P&L में लेके आएंगे। X ने चार्ज किया हुआ है कॉस्टिंग P&L, देख लीजिए 74,000। Y ने चार्ज किया है 152,500। सो 74,000 एंड 152,500। अब देखते हैं Z और फिनिश स्टॉक ने कितना ऐड किया। फिनिश स्टॉक ने 1,09,000 ऐड किया था। फिनिश स्टॉक से 1,09,000 प्रॉफिट ऐड हुआ है और यहाँ ऐड हुआ है 3,24,000। यस, नाउ सिंस दिस क्वेश्चन इज ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, गुड्स के स्टॉक में फिनिश गुड्स के स्टॉक में या WIP के स्टॉक में प्रॉफिट था। इन दैट केस जो अनरियलाइज प्रॉफिट आपने निकाला, क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट अलग किया था आपने, ओपनिंग स्टॉक में से प्रॉफिट अलग किया था, उनका इफेक्ट भी यहाँ पे देना होता है। इफ़ यू रिमेंबर अकाउंट्स में हम लोग ब्रांच कॉस्टिंग वगैरह करते हैं, सो कैसे अनरियलाइज प्रॉफिट को P&L में रिफ्लेक्ट करना है वो आना चाहिए। तो सी ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, सो ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट दिखा के हमने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा कर दी थी, तो अब कम करने के लिए क्रेडिट साइड में उसका अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ओके। सो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, प्रोसेस X के पास जो स्टॉक पड़ा था उसमें कोई प्रॉफिट था ही नहीं, बिकॉज वो पहला प्रोसेस था। सो प्रोसेस X का प्रॉफिट कुछ नहीं था। प्रोसेस Y में है, प्रोसेस Z में है और फिनिश स्टॉक के स्टॉक में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऑब्वियसली था। सो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रोसेस Y, ओपनिंग स्टॉक 4,000। अच्छा, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो, ओके। ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, एक बार यहाँ से उठा लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था, ओपनिंग तो दिया हुआ था 4,000, 10,000 एंड 20,000। 4, 10 एंड 20। $4,000 ये नील था, दिस वॉज 4,000, दिस वॉज 10,000, दिस इज़ 20,000। इस प्रॉफिट ने ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी थी, इसके लिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं ताकि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो बढ़ी हुई है वो कम हो जाए, वो कॉस्ट पे आ जाए। सो 4,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इज़ 34,000। द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग स्टॉक इज़ 34,000। चलो, एट द सेम टाइम क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, उसमें जो प्रॉफिट एडेड है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। टू अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक।
और ये हमने निकाला हुआ है। ओके, सो प्रोसेस एक्स के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ नहीं था, प्रोसेस वाई के क्लोजिंग स्टॉक में था, प्रोसेस जेड के क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट एडेड था, और फिनिश स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो था वो एडेड था। सो लेट्स सी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। वाई में है 4379, जेड में है 9750, 4379 एंड 9750। क्लोजिंग स्टॉक में 21,233, सो टोटल मिला के 4379 प्लस 9750 प्लस 21,233, it is 35,362 the amount of profit that was included in closing stock. So closing stock क्रेडिट साइड में होता है, इसके लिए हमने इसका अनरियलाइज प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखा, प्योरली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। चलो अब नेट प्रॉफिट या लॉस आपको इस अकाउंट को क्लोज करके मिल जाएगा, दैट नेट वेदर द कंपनी इज अर्निंग एनी प्रॉफिट और नॉट। ओके, लेट्स सी, 74,000 प्लस 152,500, आपको एक रिकन्सिलेशन भी करना है, ध्यान देना, प्लस 3,24,000 प्लस 1,09,000, 659,500 प्लस 34,000, so this is 693,500, 693,500. Out of this 35,362 will be deducted बिकॉज ये स्टॉक बिका ही नहीं है, क्लोजिंग में अपने पास है, सो इतना प्रॉफिट भी हमको नहीं हुआ, ये अनरियलाइज्ड है, माइनस 35,362। सो नेट आपका जो प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है 658,138। आप ध्यान से देखेंगे आपके फिनिश स्टॉक अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो है, ओवरऑल प्रॉफिट इतना ही आया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट को एक तरह से हमने रिकनसाइल भी किया है। सो रिकनसाइल कैसे करोगे? द प्रोसेस अकाउंट प्रॉफिट प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक लेस अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से एक रिकन्सिलिएशन भी हो जाता है। सो दिस इज योर टू नेट प्रॉफिट। ओके, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछी है। बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, क्योंकि बैलेंस शीट में ओपनिंग नहीं होता, क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग स्टॉक लिखिए, उसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक का, और इस साइड में ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट गोज टू लाइबिलिटी साइड, रिजर्व साइड। सो यहाँ पे दिखाना है। एंड बैलेंस शीट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये पूरी बैलेंस शीट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है तो इसको टैली नहीं करना है, सिर्फ जो आइटम्स अपने को दिखाने हैं वो दिखा दीजिए और बैलेंस शीट वहीं पे बात ख़त्म करिए। ओके, सो ये है अपना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। पूरा एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन था, इसमें सारे कॉन्सेप्ट थे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है और प्रॉफिट कैसे ऐड करना है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट ऐड करना, बस। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें अपने को कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है। पहला, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा प्रॉफिट टू बी चार्ज्ड। इन पे ध्यान दीजिए, बाकी का पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है। सो एक बार ये क्वेश्चन करने के बाद ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं, मॉड्यूल में भी है और प्रैक्टिस मैनुअल में भी एक और क्वेश्चन है, आप वो ट्राई करिए। और आप वो क्वेश्चंस इससे इजी है बिकॉज वहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई 2 ही प्रोसेस हैं और बैलेंस शीट भी नहीं पूछा है, तो काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। एग्ज़ाम में 10 मार्क के लिए आता है, रिसेंट एग्जाम में भी आया हुआ है, सो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, थोड़ा ध्यान देना है, बाकी दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए। मोस्टली प्रोसेस का जो स्टॉक होगा, प्रोसेस के अंदर का स्टॉक वेटेड एवरेज मेथड से वैल्यू करना है, और फिनिश गुड्स के स्टॉक को अपने को
फीफो मेथड से वैल्यू करना है। फीफो का मतलब होता है अभी लास्ट लेटेस्ट वाला जो स्टॉक पिछले प्रोसेस से आया था उससे वैल्यू करो, मतलब प्रोसेस की कॉस्ट से ही, प्रोसेस से जो गुड्स ट्रांसफर होकर आ रहा है उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर करना है अपने को, जैसा हमने अभी अभी किया था। एंड देन प्रॉफिट कैसे चार्ज करना है, तो 20-25% जो भी होगा आपको ध्यान देना ऑन कॉस्ट है या ऑन ट्रांसफर प्राइस। ओके, चलिए लेक्चर वाइंड अप करते हैं। यहाँ करने के बाद एक बार आप वो दोनों क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए।